गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और कंचर शहीद भगत सिंह पार्क। थोड़ा इधर इधर आ जाइए, क्योंकि ये बैकग्राउंड में जो टूटा हुआ ससुरवा दिखेगा तो किसी का नज़र जाएगा तो शायद बना दे। ये भी हमारा मकसद है ना। मेरे साथ थोड़ा कुछ नहीं, मैं हिंदी ही बोलूँगा आपसे। ज्ञान की बातें होगी। अरे कोई नहीं, ज्ञान की बातें कुछ नहीं है। अरे एक बात में से सुनिए ना, आप अपने आप को क्यों ऐसा सोच रहे हैं? ये दाढ़ी सफ़ेद ऐसे नहीं हुआ, बाल ऐसे सफ़ेद नहीं होते, बाकी तो असल में मेरा पोता की माता निकली थी, इसलिए बीमारी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमस्कार भी बोलता हूँ। एक बुजुर्ग हैं, जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ, है ना। अब हमारे मैं आगे बढ़ने के पहले थोड़ा अपने मकसद बता दूँ। जब मैं पार्क में आया तो मुझे पार्क अच्छा नहीं लगा। फर्स्ट इंप्रेशन वाज द लास्ट इंप्रेशन। जहाँ तहाँ गंदगी, कूड़ा कूड़ा। लोगों से पूछा कि भाई इसकी सफाई नहीं होगा, नहीं होगा, और मैं जिद्दी हूँ, जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। पूछिए इनसे, मैं एक दिन भी नहीं छोड़ा हूँ, चाहे जैसा भी हम समय निकाल ही लेते हैं। तब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि पार्क है किसका? हमारा, आपका, सबका। सबका पार्क सुंदर पार्क, कोई भी पार्क है ना, सुंदर पार्क। और मैं कभी कभी ये भी बोलता हूँ, अगर पार्क गंदा है तो अर्थात इसका मतलब आसपास का समाज गंदा है। किसी स्कूल में अच्छे बच्चे, इसका मतलब समाज अच्छा है ना। और इसको गंदा हम ही करते हैं, साफ भी हम ही करते हैं। तो क्यों ना ऐसा बनाए पार्क को, जो घुसे तो पार्क में तो नाक में खुशबू घुसे, बदबू नहीं। ठीक, इसके लिए कुछ हमने टैगलाइन बना रखा है। जैसे सुनिए आप, ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है नहीं ना? हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत तो नहीं है? कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान। वो कैसे? हम 1000 आदमी लगभग पार्क में आते हैं रोज़। 1000 आदमी, 2000 हाथ। ये सड़क के किनारे का प्लास्टिक उठाने में कितना देर लगेगा? 2 मिनट। 2 मिनट में पार्क चकाचक हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा अपना ईगो हम छोड़ दें। अच्छा, दूसरी बात, जब कोई नहीं करेगा तो वही होगा अराजकता। अभी जैसे टीवी में देख रहे हैं, जहाँ तहाँ जो जिसको मन होता है, जो जिसको तिसको मार देता है। क्यों मारता है? लोग आवाज़ नहीं उठाता, उसको लगता है मर जाएंगे। तो अमृत पे किताब आए नहीं ना, हम भी नहीं आए, जाएंगे तो जाएंगे, कम से कम अच्छा करके जाएं, है ना। ये मकसद हमारा। दूसरी बात, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के पहले आपका परिचय जानना चाहते हैं। योर गुड नेम सर? आपका? हाँ, अभी नाम है रविंद्र जैन जी हैं, और पोस्ट ऑफिस में इन्होंने काम किया, उत्तम नगर पोस्ट ऑफिस में। 79 में अपॉइंटमेंट। हाँ, 79 में अपॉइंटमेंट हुआ था। 2010 में रिटायरमेंट है मेरी। अच्छा, जनकपुरी से रिटायरमेंट भी हो गई 10 में, मतलब लंबे समय से रिटायरमेंट हो। 15 साल हो गए मुझे, 15 साल हो जाएंगे। स्वस्थ हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। असल में क्या है, मेरा 10वां ऑपरेशन हो चुका है। मैं बीमार समार रहता हूँ, रिकॉर्ड सारा मेरे पास। अच्छा अच्छा, सन 70 से अपॉइंटमेंट थी मेरी, ठीक। कच्चों में, फिर पक्का हुआ 75 में, फिर 79 में क्लैरिकल में आया, फिर मैं जो है ठीक। अच्छा सर, एक बात और है, समय बदलता है, चीज़ें बदल जाती हैं। पहले हम डिबरी जलाते थे, डिबरी जलाने के बाद बल्ब आया, बल्ब के आने के बाद आपने देखा पहले टॉर्च रखते थे लोग, अभी टॉर्च खत्म हो गया, उसका जगह ले लिया मोबाइल। हम मोबाइल ले लिया है। अभी मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर, आने वाले समय में मोबाइल सब कुछ हो जाएगा, और आने वाले समय में हो सकता है चिप सब कुछ हो जाएगा। मोबाइल से हर चीज़ अवेलेबल है। हाँ, मोबाइल से जो है इंसान बिगड़ता भी है, और मोबाइल से बनता भी है, सुधरता भी है, और हर चीज़ का भेद मिलता भी है, हर चीज़ का यूज़ कर भी सकते हो। बाकी एक कंप्यूटर में जो भी काम करोगे, वो जवाब सवाल कंप्यूटर भी देते हैं। जितनी इंजीनियरिंग है, सब कुछ सवाल जवाब दे देगा। लेकिन समझो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बाकी आजकल जो है ना, जिसकी राय लोगे तो राय समझोगे तो एकता बनी रहेगी। अगर बस सुन करके दूसरी जगह उछल दोगे, वो मुश्किल होगा, मन भाव बदल जाते हैं। हाँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। साइंस इज बैड सर्वेंट एंड गुड मास्टर, ना बैड मास्टर एंड गुड सर्वेंट। कहने का मतलब, विज्ञान जो है एक अच्छा सा मालिक है और एक ख़राब सा नौकर है। अगर उसको अच्छे से यूज़ करते हैं तो हमारे लिए काम करने लगता है। जब उसको मिसयूज़ करने लगते हैं तो गड़बड़ होता है। जैसे मान लीजिए, इसी को ले लीजिए, लोग यहाँ रखता है, लोग यहाँ रखता है। किस दिन किसी ने हमको बोला कि सर यहाँ जो रखता है तो आपका हार्ट ख़राब हो जाएगा। हमने जो यहाँ पर रखता है ना, उसकी तो एनर्जी ख़त्म है ना। तो इसमें रेडिएशन होता है, रेडिएशन। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, उसके लिए हम क्या करेंगे? चिप लगाएंगे। और हमारा हिसाब है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा कहे बंदा बता तेरी रजा क्या है ना। आपको इतना मजबूत बनाओ। जैसे एक सीधा सा एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी भी जगह चले जाओ, ये मिठाई का जो दुकान होता है, समोसा, कचौड़ी, और ये जो होता है, वो तो वैसे जहाँ पे रखा जाता है रोड के किनारे है। रोड के किनारे में जाता है, धूल पड़ता है, सब कुछ पड़ता है, लोग खाते हैं, बीमार तो नहीं पड़ते हैं। पड़ते हैं क्या? उसके अगर सुन लीजिए, लेकिन जब हम पहले से सोच रखते हैं कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो दिमाग में गड़बड़ हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि एक मिनट, हाँ, जैसे रोजगार घटे, पहले सड़कें बनती थी, बुलडोजर, ये 100, 200, 500 आदमी काम करते थे सड़क बनने में, एक बुलडोजर काम कर दे रहा है, ठीक ना।
अब जैसे पहले आर्मी में लोगों को चाहिए, मैं देख रहा हूँ कि अब रोबोट को आर्मी बना रहा है ना। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी हमारा रोज़गार ख़त्म कर रहा है। तो मुझे एक सवाल उठता है कि एक तरफ आप रोज़गार देने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ रोज़गार ख़त्म हो जा रहा है। बैंक में जब पहले बहुत भीड़ होती थी, अभी भीड़ नहीं दिखती है ना, उसको सेग्रीगेट कर रखा है। अब यहाँ पे जैसे पोस्ट ऑफिस को ले लीजिए, पहले पोस्ट ऑफिस कितना था, डाकिया डाक लाया, कितनी सी गाना थी, लोग वेट करते थे। अभी तो उसकी भी लगभग ख़त्म, मैंने मोबाइल में बात कर लिया, ख़त्म हो गया। पहले टेलीग्राम करते थे, वो भी ख़त्म हो गया। तो पोस्ट ऑफिस को ज़िंदा रखने के लिए क्या करना होगा, आपका अनुभव? पोस्ट ऑफिस को जिंदा रखने के लिए वहाँ जो आदमी काम करते हैं, उसके बाद दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा। आजकल के माहौल को देखते हुए हाँ हर इंसान के विचार अलग हैं। हाँ, समझो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। एक आदमी, भगवान ने, कुदरत ने 4 शक्तियाँ दे रखी है। ठीक। आंखें देखने के लिए, ठीक। कान सुनने के लिए, ठीक। मुंह से बोलने के लिए, बहुत बढ़िया। दिमाग सोचने के लिए। ठीक। बाकी लेकिन क्या है, जब 5 आदमी हम खड़े हैं, एक आप लेक्चर दे रहे हैं, प्रवृत्ता कह रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप कहना चाहे तो एक अपने विचार कोई देना चाहे दे सकता है। बिल्कुल। अगर हमने किसी को विचार दिया या दूसरे ने दिया, अगर सबकी एक राय मिल जाती है विचार सुनने की, तो एकता बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या है, कुछ माहौल ऐसा है जो सुन करके आगे जा करके बात को पलट देना, कहना करना कुछ, सोचना कुछ, आजकल ये सबसे बड़ी कमियां इंसान की सोचने की है। उसमें अब देखिए, मैं बता रहा हूँ, इसमें एक सीधा हिसाब है, थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन। हम सोचते ज़रूर हैं, काम नहीं करते हैं, वो बेकार चला जाता है। कभी कभी होता है हम काम करते हैं और उसके बाद तो सोचते नहीं हैं, वो भी बेकार चला जाता है। तो हमारे विचार और जो सोच है, दोनों मिलने चाहिए काम में, तभी होगा, है ना। अब होता क्या है, इन जनरल नहीं होता। अब जैसे मान के चलिए, हमने एक लाइन बनाया है, उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, चल उठ जाग रे जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर, है ना। कोई गलत नहीं, हमारा कोई बनसा नहीं है। एक वीडियो क्रांति से हम ला सकते हैं। आपके पास भी फ़ोन है, इनके पास भी फ़ोन है, हमारे पास भी फ़ोन है। आप कहीं नहीं करिए, आपके मोहल्ले में जो गंदगी है उसका ही वीडियो बना कर अपलोड करिए। जैसे मैं पार्क में अभी आपके से बात करके मैं काम करूँगा, ये जानते हैं, एक घंटा कहीं ना कहीं काम करेंगे। इस बीच में लोगों से बात भी करता हूँ, उनका ओपिनियन लेता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है उसको सपोर्ट करता हूँ, जो नहीं लगता है उसको किनारे कर देता हूँ। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ जी, है ना। जैसे इनसे मैं, हमारी बातचीत होती रहती है, कभी कभी इन साथ में घूमते थे, बोले सर एक काम करिए, आप इधर से थोड़ा घूमो, क्योंकि हमारा जब मैं चलता हूँ तो कुछ चलते भी करता रहता हूँ। बैठ के बात कर लेते हैं, रास्ते में, बैरे में, कहीं हमको अच्छा लगता है, इनको लेके ही चलते हैं, चल भैया वो देखते हैं, है ना। तो एक सीधा हिसाब है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना। काम तो बहुत किया जाता है, और हमारा एक सपना है, ध्यान से सुनिएगा, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता आपको ठगे नहीं, है ना। हंसता खेलता मुस्काता फलता फूलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत नहीं सोच रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। बाकी लेकिन एक चीज़ विचार है, हाँ बोलिए। हाँ पैसे की कमी नहीं, हाँ पैसे की कीमत नहीं, हाँ। हर इंसान स्वार्थपना है, कोई लेना देना नहीं, सब अपनी मस्ती में रहते हैं। बहुत बढ़िया। अगर समझे तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। बाकी अगर सोचेंगे तो कामयाबी मिलेगी। आजकल का माहौल ये है, जो कलयुग है, बना किस लिए है, सतयुग। अच्छा, कलयुग है ना कि भटयुग है? बटयुग कह लो, इंसान के बोले एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हाँ। एक शब्द का सोचो तो बहुत कुछ है। बहुत बढ़िया। बाकी लेकिन सतयुग किसने नहीं देखा, सतयुग की भावनाएं सुनी है, कोई कामयाब नहीं करता। क्या है, 80 करोड़ जीव, उनमें एक जीव इंसान का भी है, उससे आबादी भी बढ़ी है, 140 करोड़ भी बढ़ी है, लेकिन सोचने की शक्ति सबकी अलग अलग। पहला जमाना कुछ और था, लोग बुढ़ापे में जैसे भी है, आंखों के डर से समझते थे, डरते भी थे, करते भी थे। आजकल क्या है, पढ़े लिखे बच्चे गलत नहीं कहेंगे, होशियार हैं, लेकिन समझने की थोड़ी कमी भी है, हर इंसान की बोलने की कमी भी है। आंखों से देखते रहते हैं, आंखों के सामने सब कुछ होता रहता है, सड़कों पे कोई बोलता नहीं है, कोई एकता नहीं है। ठीक। वो थोड़ी समझने के लिए इंसान को अपने आप को पहले सुधारना चाहिए। पहले अपना आप ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर अपना आप के भेदभाव होगा, दूसरा आदमी भी थोड़ा सुनेगा तो कहेगा हाँ भाई, थोड़ा सा अपने तरीके से सोच। बाकी कुछ लोगों में अपने आंखों की शर्म भी खत्म हो गई। ठीक, एकदम बहुत बढ़िया। अब जैसे कि एक सीधा हिसाब है कि अभी हमने क्रांति की बात की, वीडियो क्रांति। अब जैसे कि एक सीधा हिसाब है कि अब किसी ने कहा कि सर ट्रैफिक लाइन में हम जाते, एक बच्चे ने कहा, तो हमने, वो पुलिस वाले ने 5,000 फाइन कर दिया, तो हम उससे तालमेल करते हैं, भाई 500 ले लो, 500 मान जाता है। तो हमने कहा दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो तुम और वो भी, एक ले रहा है दूसरा दे रहा है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर विरोध करना पड़ेगा,
है ना? लेकिन क्या है, हाँ। आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम में बात हुई है, हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। अपनी सर्विस भी की है, नौकरी भी की है, समाज में भी बैठा हूँ और सब मिलने जुलने वाले भी मिलते हैं। बुराई कोई नहीं करता, ना मैं बुराई सुनता हूँ, ना मैं बुराई करता हूँ। बुराई मैं भी नहीं कर रहा हूँ। सबको बराबर समझता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया। समझो तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है, हर इंसान को अपने आप को बदलना चाहिए। समय को देखते हुए कलयुग है ये, हर आदमी सब कुछ देखा है, लेकिन थोड़ा सी वो होनी चाहिए जो आगे थोड़ा समय को बदल अब जैसे मान लीजिए ये बच्चा आज का है ना, इसको 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देके जाएंगे, है ना? मैं बात बता रहा हूँ, जैसे हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी, समझ लीजिए एक 80 या 90 साल का बूढ़ा आदमी आम का पेड़ लगा रहा है, बस वहाँ से राजा आ रहा है, बोलता क्यों लगा रहे हो, तुम तो मरने जा रहे हो। अरे यार किसी ने लगाया था तो मैंने खाया, अब हम जा रहे हैं तो लगा के जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो सकता, नहीं सकता। जैसे कल ये बुढ़ा होगा तो इसका भी फर्ज है, हम कम से कुछ तो सुन रहा है, कुछ तो इसके माथे में घुस रहा है ना? हाँ बोलिए। कर्म और धर्म, हाँ बहुत बढ़िया। कर्म करेंगे हाँ सही हाँ तो धर्म अपना आप ही मिलेगा, धर्म में बढ़ते जाओगे। कर्मों का फल तो दूसरा तरीका भी है। अगर कर्म गलत, नकल को अकल की जरूरत। अगर आजकल के माहौल को कर्म में नकल करते रहोगे, गलती मानते रहोगे तो वो गलत चलता रहेगा। बहुत तो बढ़िया। दिमाग को सुधारोगे तो तरक्की होती रहेगी। चलिए, सिनेमा वाले ने भी बड़ी अच्छी लाइन किया है, कहा है कर्म किए जब फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यही पे मैं ख़त्म करता हूँ और हमारा एक टैग लाइन है, लास्ट में बोलता हूँ, जय हिंद। सुन लीजिए हमारी बात, जय हिंद, जय भारत, पाक जिंदाबाद। और साथ में ये भी लाइन हमने जोड़ा है, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे कोई भी हो। हाँ, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा लगा, आप तो बोले कि मैं नहीं बोला हूँ कभी, अच्छा बोला आपने। और मुझे चाहता आपके जैसे आदमी चाहिए। मैं तो क्या बोलूँगा, लेकिन क्या मेरे अपने विचार की बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। बाकी लेकिन क्या मैं सुनता भी सबकी हूँ और मान्यता भी है, और मैं बुरा कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसी शिक्षा मिलेगी वैसे ही चलना पड़ेगा। बाकी लेकिन क्या है, मैं तो हर बात को समझता हूँ बहुत और अच्छा। देखता भी हूँ। बाकी लेकिन क्या है, मैं ये सोचता हूँ वो आदमी की कौन किस ढंग से बात अच्छा, कर रहा है, एक मेरे मिनट, साथ, एक मिनट। क्या भेद लेना चाहता है, कोई भेद नहीं बाकी रहे। लेकिन क्या है, सुनो, मैं ये चाहता हूँ जो भी आदमी मिले और जो भी चले आए, आदमी को, हर इंसान को अपनी आंखों के साथ देखना चाहिए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबकी बात सुननी पड़ती है। बिल्कुल। बाकी अगर आजकल के टाइम में भी इंसान को तरीके से नहीं चलेंगे तो वो धोखा उठा जाएगा। अच्छा, अब ये एक बात हमने छोड़ दिया, एक ही बिल्डिंग में 8 आदमी रहता है, उससे पूछो पड़ोसी को नहीं जानता है ना? नहीं जानता है। तो कैसा समाज हम पैदा कर रहे हैं, है ना? आप हिंदुस्तान की एकता की बात कर रहे हैं, एक बिल्डिंग में ही लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। परिवार में भी आज जैसे लोग बैठते हैं, थोड़ी देर हेलो गुड मॉर्निंग पापा, उसके बाद मोबाइल लेकर बैठ गया। किसी के घर में भी गए, दो साल बाद भी मोबाइल लेकर के कोई किसी से बात नहीं कर रहा। कैसा कल्चर हम बना रहे हैं भाई, है ना? एक बात ये सोचिए ना। अब दूसरी बात हम सोचें क्या, लोग बोलते हैं जो भी मर्जी, ईश्वर की मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता है, तो मान के चलते हैं चल भैया ईश्वर की मर्जी ऐसा है ना? लेकिन क्या है, इसका जवाब क्या देंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम अपने की पार्क प्रमाण में है। खड़े हो, पार्क में ही देख लो। काइंड ऑफ जनरेशन गैप आप इसको समाज में मत कन्वर्ट कीजिए, ये जनरेशन गैप है। हमारे पेरेंट्स ने भी टीवी देखा, चेंज आया, रेवोल्यूशन है ये चेंज है, हमको भी एक्सेप्ट करना होगा। हम जब पेरेंट्स बनेंगे हमें भी बहुत कुछ देखना होगा। ये टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया। कंपेयर कर रहे हो, चलिए, कुछ तो विचार तो आ रहा है ना? आप ये टेक्नोलॉजी को कंपैरिजन दे रहे हो समाज के साथ, ये गलत है। ये टेक्नोलॉजी है, इसके कई फायदे भी है, नुकसान भी है, और ये फायदे नुकसान आप पहले भी देख चुके हो। पहले खेलते थे बाहर, सब कुछ होता था, टीवी नहीं होता था। टीवी होता था तो दूरदर्शन होता था, चैनल नहीं होते थे। चैनल नहीं होते थे, वो 2 घंटे के लिए यूज होता था, रामायण आती थी, दुनिया देखती थी। आज जो चाहे वो लगा लो, बहुत बढ़िया। जो चाहे। तो इस वक्त चल रही है मन की फैसिलिटीज है, उसको अवेल करो। तो ये जो चलो आप सर, ज्वाइन कर रहे हो, नहीं थैंक यू, मैं आपको अलग से कवर करूंगा आपको, है ना? नहीं, कहीं मैं हाँ। कवरेज के लिए नहीं, मेरे मन में एक बात आई जो मैं नहीं, आपने बोला, मैं यही तो चाहता हूँ, खुल के बोलो ना भाई मेरे। नहीं, मैं खुल के हाँ, खोल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है एक ना? बात और भी है ना, बोलिए। मैं तो अपनी पहली बार आपसे मुलाकात हुई है, आप राम राम नमस्ते करिए, हमारा भी फर्ज है। अरे यार, मिलने वाले हैं तो हमारा भी फर्ज है। एक मिनट हाँ। हमारा भी फर्ज है। लेकिन क्या है, मैं तो ये समझता हूँ हर चीज जिस तरह के आज के माहौल को चलिए, देखते हुए, जो भी कोई हो, आदमी हाँ, पूछता है, हाँ। किसी प्रकार से पूछता है क्या भेद लेना है, कोई भेद नहीं मैं ले रहा हूँ। नहीं भेद नहीं ले रहा, मैं तो समझूंगा ना इस चीज के लिए। भाई फर्स्ट टाइम में इस तरीके की बात हो रही है, क्या भेद लेना है, कहाँ रहता है, क्या करना है, ये पूछा भी नहीं हमने आपसे। मैं आजकल के माहौल के मुताबिक बात कर रहा हूँ। ये 2 साल से ये इंटरव्यू
आम कॉमन। कॉमन नहीं ये नहीं कि आपकी ये लोगों के सीक्रेट व्यूज हैं वो सिक्योरिटी लीक करना है आपको जहाँ हमारा मेन मकसद है पार्क सुंदर बनाना, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। पार्क है ना, पार्क में देखो यहाँ ठीक नहीं था, हाँ। अब बहुत सुधार हो गया है यहाँ की। लेकिन क्या है, मैं जहाँ अच्छा, एक मिनट। बिंदापुर हम- में रहता ठीक है। हूँ, वहीं रहता हूँ, ठीक। डीडीए फ्लैट है वहाँ जो है ना, इतना मैं 4 दिन से जा रहा हूँ, अपने डिपार्टमेंट का जानकार है, मैं जाता हूँ डेली 6 बजे जाता हूँ, 8 बजे आता हूँ। लेकिन उस पार्क के अंदर सुविधा ये नहीं है, एक तो गंदगी है और एक सब बैठे हुए हैं, ताश खेलने वाले भी है, हाथ लपंडर भी हैं, लेकिन यहाँ लाइन लगी रहती है 4-5, कोई आदमी पेशाब कर रहा है खड़े होकर, ठीक। वहाँ शौचालय नहीं है। वहाँ डीडीए का जो है वो क्या जिम बना रखी है, वहाँ लोग होगा कुछ। अब मैं सुनिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कहे, यहाँ ढेर सारी महिलाएं मुझे बोलती हैं कि सर एक महिलाओं का भी ये टॉयलेट, सुन लीजिए पहले, सुन, टॉयलेट होनी जेंट्स का चाहिए, भी नहीं है ना, है। सुन लीजिए। तो हमने उनको कहा कि आज ज़माना है मेजॉरिटी की, आप 10 महिला इकट्ठा होइए और ये जो पार्क में जो आपका टॉयलेट है वहाँ खड़ा होइए, आप अपनी बात रखिए, आपका टॉयलेट भी बन जाएगा। ये सब जो मैं इससे पहले कहाँ आता था, ये जो देख रहे हैं आप योगा सेंटर, ये सब नहीं, मैं लोगों का ओपिनियन लेता हूँ, विचार करता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ, अपलोड करके ये भी बोलता हूँ कि आप 1000 हाथी नहीं हो, आप लाखों वोट भी हो, आप उसी को जिताओ जो आपका पार्क बढ़िया करता है। क्या कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ यार? ऐसा है आजकल के कर चाहिए लीव इट सर, आज- आप ज़्यादा बात बढ़ेंगे बड़ा होगा। आजकल के टाइम में क्या होता है, अगर 4 आदमी सुन रहे हैं, 4 आदमियों में एक राय होगी ना, एकता होगी ना, सब काम हो जाएंगे। ठीक। लेकिन क्या है, वहाँ पर वहाँ के प्रधान से भी मिला मैं, सब कुछ मिला, बोला जी आप बिंदापुर ना सर, 1 मिनट में 1 मिनट बात करूँगा आपसे। बिंदापुर डाकघर है, डाकघर से साइड हो, यहाँ तो डाकघर नहीं है, वहाँ तो सीमेंट पे रहा, इधर उदितम रहा है। मैंने कहा ये जो अच्छा, है, बिंदापुर कितना दूर है यहाँ से? बिंदापुर यहाँ से टर्मिनल के साथ चलो मैं इस दिन वहाँ भी घुसता हूँ, है ना, कोई तो बात नहीं। मैंने उसने कहा, मैंने कहा ऐसा है, हमने थोड़ा यहाँ की आगे चलोगे ना? यहाँ का जो एरिया है, अगर यहाँ का जो प्रधान है, प्रधान अगर अपने पैड पे लिखे, एकता भी गवाही कराए, तो डाकखाना भी खुल जाएगा यहाँ। ठीक। लेकिन क्या है, यहाँ जो है पार्क भी ठीक हो जाएगा, बहुत तुम बढ़िया। इंटरेस्ट ही नहीं देते। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है अभी तक जितने लिया कम से कम आप खुल के तो बात कर रहे हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन क्या है, सर। मेरे अंदर मैं बिल्कुल, एक तो डर नहीं, दूसरी डर चीज़ होता- कोई- हाँ। दूसरी चीज़ प्यार है, बहुत प्रेम बढ़िया। से बात करो और प्रेम से चलो सुनो। यार, मैं एकदम 1 मिनट यार, चलो। उम्र कितना आपका है? मेरी